उद्देश्य है और ये कितने तरह की होती है? जी, आज का जो ये सम्मेलन हुआ, जो गोलमेज सम्मेलन है, ये जो है ये नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर के बारे में है। ये बिल्कुल एक नया चीज़ है। पूरे देश में एक नई सुरक्षा की संस्कृति पैदा कर रही है। अभी तक कोई देश में कोई सुरक्षा की संस्कृति नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके ऊपर विचार करने के लिए क्या देश में सुरक्षा की संस्कृति की जरूरत है। क्या हमारे देश पे जितने भी हमारी जो चैलेंजेस हैं, हमारी सिक्योरिटी को, सुरक्षा को, देश को जो खतरा हो सकता है, समाज में खतरा हो सकता है, लोगों को खतरा हो सकता है, नागरिक को जो असुरक्षा है, उसको हम संभालने के लिए उसका एक पूरा एक ऐसा खाका बनाए जिससे इस देश का हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और उस सुरक्षा में उसका अपना योगदान क्या हो। ये सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, प्राइवेट सिक्योरिटी की बात नहीं है। इसमें हम जोड़ना चाहते हैं लोगों को कि जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो भी इस राष्ट्र की और समाज की सुरक्षा में जुड़े और उसको कैसे जोड़ा जाएगा। आज उसके ऊपर काफी चर्चा हुई, फिर होने वाली है। उसके बाद हम उनको कैसे जोड़ने की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, क्या हम समाज में कौन सा मैसेज लेके जाएंगे। उसमें हम यूनिवर्सिटी को, स्कूल को, कॉलेज को, एनसीसी को और दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट है और ऐसी सामाजिक संस्थाएं जिनको लगता है कि देश में सुरक्षित वातावरण बनना चाहिए और उसमें उनका क्या योगदान होना चाहिए। तो एक नया संस्कृति पैदा करने की बात हो रही है। एक बड़ी अद्भुत बात है कि अलग सोच है जो आज उसके ऊपर चर्चा फिर हो रही है कि एक नई सोच है। उस सोच को हम कैसे अमली जमा पहना देंगे, उसके अंदर लोगों का क्या योगदान होगा, ये सारी बातें आज इसमें आए हैं। ऐसा इस देश में पूरे देश के बहुत बड़े एक्सपर्ट आए हैं। इसमें से कम कोई 10 लोग तो फौज के लेफ्टिनेंट जनरल, जो देश के मेजर जनरल हैं, आईपीएस अफसर आए हैं, आईएएस अफसर आए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। तो ये पूरे दिन की यहाँ पे चर्चा होगी। चर्चा के बाद जो चीज़ भी आगे निकाली जाएगी उसके ऊपर भी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का तो हमारा आज का सरकार से भी कोई डिमांड या सरकार से कोई है? सरकार को हमने ऑलरेडी इसके बारे में जो सिक्योरिटी कल्चर है उसके बारे में प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें श्री अजय भल्ला जी जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस चीज़ को, सरकार ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया कि ये नई सोच है जी। जो सुरक्षा की भावना पैदा करना एक बहुत बड़ा काम है और उसमें जो सरकार चाहती है कि ये बहुत बड़ा अच्छा कैप्सी ने काम किया है और उनके साथ लगातार हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने एक अपने जॉइंट सेक्रेटरी है अनिल सुब्रमण्यम जी, उनको भी डिप्यूट किया। उनकी बाकी टीम भी है, इसमें बीपीआरडी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के लोग इसके अंदर। और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल इस वक्त में, लेकिन ये मान के चलिए कि सुरक्षा का एक नया उदय होने वाला है इस देश के अंदर। तो सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक की आपकी मीटिंग चलने वाली है। क्या कुछ मकसद निकलने वाला है और क्या कुछ संदेश देने की? काफी कुछ निकल रहा है, काफी कुछ निकल रहा है। जो चीजें हमने आपको भी देंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे किया। ये छोटा काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, इसमें सालों लग जाएंगे। एक भावना पैदा करना, आप ही के अंदर अगर वो भावना पैदा करोगे, आप पत्रकार हो, आप सुरक्षा में कैसे मेरी मदद करोगे जी, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा, आपके अंदर वो भावना लानी पड़ेगी। तो किसी के अंदर ऐसी भावना भर देना राष्ट्र की, सुरक्षा की, देशभक्ति की, तो ये सब चीजें राष्ट्र के लेकर से क्या करना चाहोगे इस मुद्दे को लेकर? इसके मुद्दे की पहले तो ये इस चीज को समझे कि ये सुरक्षा, जो नागरिक सुरक्षा का जो एक कल्चर है वो क्या चीज़ है। पहले तो हम उनको समझाएंगे, जब समझेंगे तो फिर उनका योगदान लिया जाएगा, संस्थाओं को लिया जाएगा, RWs का लिया जाएगा, स्कूल्स का लिया जाएगा। तो ये आज एक बहुत बड़ा मानिए कि रेड लेटर्स डे है कि इसकी सोच को लेने के लिए इतने बड़े विद्वान लोग इसमें इकट्ठे हो गए हैं और इसके ऊपर चर्चा की। तो भारतीय परंपरा और संस्कृति में सुरक्षा राष्ट्रीय दृष्टिकोण, देशभक्ति की कोई नई फिनोमेना नहीं है, अतीत से रही है। उसके पीछे शंकराचार्य जी ने जो 4 धाम बनाए, आज वो 4 धाम कहीं न कहीं भारतीय सीमा को डिफाइन करते हैं। चारों धाम ऐसी 51 शक्तिपीठ है, उसमें से शक्तिपीठ लेंगे तो आज पाकिस्तान में भी शक्तिपीठ है और श्रीलंका में भी है,
तिब्बत में भी है, बांग्लादेश में भी है, नेपाल में भी है। यदि आप शक्ति की उपासना करते हैं तो आपको इसमें एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण भारत का विकसित होता है। इस कामा ने कहा कि भारत की सीमाएं माँ की आंखों की तरह होती हैं, इसकी रक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है। इसको हम वर्तमान समय में इस कल्चर को देखते हैं तो भारतीय सेना और सुरक्षा बल जितने ध्येय वाक्य हैं, वीर हो गया वसुंधरा, कहीं ना कहीं किसी का वाक्य है। ऐसे ही स्वधर्मे निधन श्रेया, कर्तव्यम सर्वात्मा, सर्वेशं निरामया, ऐसे बहुत सारे ध्येय वाक्य हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, उनके ध्येय वाक्यों को प्रेरणा देते हैं और उस प्रेरणा को उन्होंने आत्मसात किया है। ये एजुकेशन पॉलिसी में राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को जोड़ा गया है इस प्राइमरी एजुकेशन से। ऐसे और सीमा गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अभी तक हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को, बॉर्डर विलेज को माना गांव है तो अंतिम गांव बोलते थे। अंतिम बोलते ही हमारे अंदर कहीं ना कहीं उसके ऊपर उपेक्षा का भाव आता है। उसको हम एकदम पहला गांव बोले। बाद में प्रधानमंत्री जी ने उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट भी किया और वाइब्रेंट विलेज तो कॉन्सेप्ट भी दिया, जिससे जो शहरी सुविधाएं हैं वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर विलेज में भी जाए। ऐसे प्रयास में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अभी जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है, आज देखिए उत्तराखंड के बहुत सारे सीमावर्ती गांव, सीमांत गांव खाली हो गए। क्यों खाली हो गए? आजीविका के तहत हम लोग 46 प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं यूनिवर्सिटी में, जो कि डिप्लोमा से लेके पीएचडी तक के हैं। उसके अंदर हम साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स जैसे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, आईटी के रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में आप अगर आगे इंटरनेशनल रिलेशन और पुलिस के, स्मार्ट पुलिसिंग के रिलेटेड, फॉरेंसिक साइंस के रिलेटेड, लॉ में हम 1 ईयर एलएलएम भी ऑफर करते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि कहीं मीन्स रूटीन जैसे बीए विथ हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, ऐसे कोई नॉर्मल रूटीन प्रोग्राम्स नहीं चलाते हैं। तो उसी के हिसाब से मीन्स स्पेशलाइज प्रोग्राम जो मीन्स हमारे फोर्सेस को जिस तरह का मैन पावर चाहिए, उस हिसाब से जो हमें बोला जाता है कि इंडस्ट्री में या फिर फोर्सेस में जिस